हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है फिर से एक बार मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका। और हम लोग अब तक पढ़ते आ रहे हैं क्लास 10 का पॉलिटिकल साइंस। और आज हमारा चैप्टर 4 पढ़ेंगे। आज हम लोग, हमारा टॉपिक है जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट। इसी टॉपिक पे हम लोग आज कवर करेंगे। इससे पहले हम लोग 3 लेसन पढ़ चुके हैं और 3 लेसन में हम लोगों ने देखा डाइवर्सिटी के बारे में। हम लोग 3rd लेसन में हम लोगों ने देखा कि डेमोक्रेसी में डाइवर्सिटी क्या है। इसी चीज़ को हम आगे थोड़ा सा और बढ़ाएंगे। हम लोगों ने देखा कि सामाजिक विविधता और सामाजिक विभाजन ये दो अलग अलग चीज़ है। उस चीज़ को, इसके बारे में समझा। इसको थोड़ा सा और थोड़ी पढ़ते हैं। सामाजिक विविधता या सोशल डिफरेंसेस क्या है। तो जेंडर, रिलीजन, कास्ट, इसके आधार पे हम लोग जो बात करते हैं, जो बर्थ के द्वारा मिलता है, वो क्या कहलाता है, हमारा सामाजिक डिफरेंसेस। लेकिन ये जब मुद्दा विभाजन का काम करें, जैसे मतलब हमारा धर्म सर्वोच्च है, हमारा कास्ट सर्वोच्च है, इस तरह की फीलिंग लोगों में डेवलप हो, तो ये क्या हो गया, सामाजिक डिवीज़न का काम किया। इसी को हम थोड़ा सा आगे जानेंगे कि जाति, धर्म और लैंगिक मसले क्या है। पिछले अध्याय में हम लोग ने सामाजिक विविधता को समझ लिया, लोकतंत्र के लिए कोई खतरा नहीं था। लेकिन सामाजिक विविधता में अगर डिवीज़न हो जाए, डिफरेंसेस में डिवीज़न शामिल हो जाए, तो ये लोकतंत्र के लिए कैसे समस्या उत्पन्न कर सकती है। ठीक है, तो आज हम केवल ये चैप्टर चूँकि लंबा जाएगा, इसलिए हम लोग इस लेसन को 2 वीडियो में कवर अप करेंगे। और आज हम बात करेंगे जेंडर पे। जेंडर के बारे में समझेंगे कि भारत में या अन्य विश्व के अन्य कंट्रियों में भी कैसे लैंगिक मसले पे राजनीति हो रही है। जेंडर के मामले पे राजनीति अभी भी कैसे हो रही है, लैंगिक असमानता किस तरह से देखने को मिल रहा है। तो हम क्या देखते हैं कि स्त्री और पुरुष दोनों की जैविक बनावट तो अलग अलग है, ये तो डेफिनेटली राइट है। बल्कि इन दोनों के बारे में जो प्रचलित रूढ़िवादी स्टीरियोटाइप प्रचलन भी जो है, मान्यता भी है, ये भी काफ़ी डिफरेंसेस पैदा करता है। जैसे औरतों के बारे में मुख्य धारणा लोगों का मानना ये है कि औरतों की मेनली जिम्मेदारी क्या होती है, गृहस्थ जिम्मेदारी निभाना, बच्चों का पालन पोषण करना, खाना बनाना, कपड़े धुलना, घर के काम करने, यानी कि तो ये इस तरह का जो डिवीज़न हो रहा है, श्रम का डिवीज़न हो रहा है, लेबर का डिवीज़न, ये किस तरह की मानसिकता पे आ रही है, लैंगिक विभाजन की मानसिकता पे आ रही है। जैसे लोगों का क्या मानना है कि पुरुष जो हैं वो बाहर का काम करेंगे, स्त्रियाँ घर का काम करेंगी। तो ये मानसिकता, ये हमारी स्टीरियोटाइप मानसिकता है और ये जेंडर विभाजन पे डेवलप करता है। हालांकि अब कहीं कहीं मानसिकता बदल रही है और औरतें काम कर रही हैं, बाहर का भी काम कर रही हैं, लेकिन गांव में देखने को मिल रहा है कि गरीब घर की जो औरतें होती हैं वो खेतों में काम करती हैं। शहरों में गरीब घर की औरतें घर में हाउसकीपिंग या नौकरानी का काम करती है। उससे थोड़ा जो मिडिल क्लास की औरतें होती है वो ऑफिस में भी काम करती है। लेकिन सैलरी के मामले में भी इन दोनों में क्या देखने को मिलता है, पुरुष और स्त्रियों में जेंडर डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है, यानी कि लैंगिक असमानता देखने को मिलती है। तो इस तरह की असमानता देखने को मिल रही है। अगर हम गवर्नमेंट लिटरेसी रेट की बात भी करेंगे कि भारत में क्या लिटरेसी रेट है औरतों का और पुरुष का, साक्षरता दर क्या है, तो हम लोग क्या देखेंगे, काफ़ी असमानता देखेंगे। भारत में जो लिटरेसी रेट है पुरुष का वो 76% है, जबकि वुमेन 54% ही साक्षर है। इसके अलावा सेक्स रेशियो भी देखेंगे तो अभी भी 1000 पुरुष पे 919 महिलाओं की संख्या है। ठीक है, फीमेल रिप्रेजेंटेशन अगर लोकसभा में भी बात करेंगे तो मात्र 14.36% ही 2019 के लोकसभा के रिपोर्ट में अभी तक में देखने को मिल रहा है। तो ये तो वुमेन्स का कंडीशन अभी भी हम लोग क्या देख रहे हैं कि काफ़ी दयनीय है। अब हम आज बात करते हैं कि इन मानसिकताओं को कैसे चेंज किया जाए, वुमेन को कैसे मेन स्ट्रीम में लाया जाए, या ये जो स्टीरियोटाइप प्रचलन है इसको कैसे छोड़ा जाए। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने, भारत सरकार ने बहुत सारी प्रोग्राम ये किया है। गवर्नमेंट ने बहुत सारे प्रोग्राम चलाए हैं, जिसमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान हुआ, दहेज प्रतिबंध, अगर कोई व्यक्ति दहेज लेता है तो ऑब्वियसली वो कानून के दायरे में आएगा, जेल जाना पड़ेगा। इसके अलावा 3rd स्टेप जो है वो है भ्रूण जांच,
यानी कि बच्चे जन्म से लेने से पहले उसका लिंग जांच करवाना, ये क्या है, गैर कानूनी है। अगर इसका करता हुआ पाया जाएगा तो वो क्या होगा, कानूनी दायरे में आएगा। इसके अलावा और भी बहुत कुछ नियम बनाए गए हैं। जैसे पहले मैंने चर्चा किया कि पुरुषों को अलग वेतन मिलता था और स्त्रियों को उससे कम वेतन मिलता था, जबकि काम का आवर स्त्रियों को ज़्यादा होता था, पुरुषों का कम होता था। तो अब क्या कर दिया गया, इक्वल वेजेज फॉर इक्वल वर्क। ये मेल हो या फीमेल हो, दोनों को समान काम के लिए समान वेतन दिया जाएगा। ये हमारे 1976 के एक्ट में लागू किया गया। इसके अलावा हमारा जो पंचायती राज इलेक्शन होगा, स्थानीय स्वशासन का चुनाव होगा, उसमें 1/3 सीट जो है वो वुमेन के लिए क्या कर दिया गया, रिजर्वेशन कर दिया गया। तो ये हमारे स्टीरियोटाइप जो प्रचलन था आज़ादी से पहले, उसको सुधार करने के लिए बहुत सारे प्रोग्राम सरकार के द्वारा उठाए गए। हालांकि लोकसभा में अभी भी हमारी स्थिति वैसी नहीं, कंडीशन नहीं है जैसा होना चाहिए। लोकसभा में भी हम लोग डिमांड कर रहे हैं कि महिलाओं की संख्या 1/3 होना चाहिए, लेकिन अभी तक वो लागू नहीं हुआ है। और हम लोग क्या देख रहे हैं कि 2019 में भी 14.36% ही महिलाएँ लोकसभा में रिप्रेजेंटेशन कर रही है। तो ये तो था जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का रूप। अब हम अगले चैप्टर में, लेसन में हम लोग बात करेंगे, इसी चैप्टर का अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि रिलीजन और कास्ट ये किस तरह का विविधता या डाइवर्सिटी देखने को मिल रहा है भारत में। भारत के ये में देखेंगे, चैलेंज में देखेंगे, और साथ ही साथ अदर नेशन के भी संदर्भ में इसके बारे में जानकारी लेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखते हैं। अभी तक उम्मीद करते हैं कि चैप्टर आप लोग को अच्छा लग रहा होगा। जो भी पिछला 3 लेसन भी पढ़े हैं, ये चौथा लेसन भी पढ़ रहे हैं, अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। और पॉलिटिकल साइंस बहुत ही ईजी है, अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर इससे कुछ रिगार्डिंग क्वेश्चन है, क्वेरी है, तो प्लीज़ आस्क मी। थैंक यू सो मच।